हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर को। तो स्पेक्ट्रोमीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्पेक्ट्रो या स्पेक्ट्रम से लिया गया है ये। मीटर मीन्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। So spectrometer is an instrument that is used to measure the wavelength of light by using the principle of dispersion। डिस्पर्शन का प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए हम इसके थ्रू वेवलेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर एनी लाइट बीम। मतलब अगर हमारे पास रेड की वेवलेंथ हमें डिटरमाइन करनी है वो कर सकते हैं, ब्लू, येलो, ऑरेंज सब की हम वेवलेंथ जो है डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू दी स्पेक्ट्रोमीटर। हम जो स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ रहे हैं वो एक एनालॉग स्पेक्ट्रोमीटर है, डिजिटल नहीं है। बल्कि अब डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत आम हो चुके हैं, तो स्पेक्ट्रोमीटर भी हमारे पास डिजिटल अवेलेबल हैं। लेकिन हमें जो सिस्टम पढ़ना है वो है हमारे पास एनालॉग स्पेक्ट्रोमीटर का। तो ये उस एनालॉग स्पेक्ट्रोमीटर की जो है फिगर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बेस है। बेस के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये वाला जिसके ऊपर जो है यहाँ पे कनेक्टेड है एक टेलीस्कोप, और ये एक बिल्कुल बेस है जिसके साथ हमने ये एक जो है आपको एक और पाइप नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं कि ये कोलिमेटिंग ट्यूब है। ये कोलिमेटिंग ट्यूब है और यहाँ पे एक स्टेज है। स्टेज के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रिज्म पड़ा हुआ है या कोई भी डायफ्रेक्टिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग प्लेस की जा सकती है, क्रिस्टल कोई प्लेस किया जा सकता है जो कि लाइट को डिस्पर्स कर रहा हो, जो कि लाइट को डायफ्रेक्ट कर रहा हो। तो डायफ्रेक्शन के थ्रू, डिस्पर्शन के थ्रू आप इसके अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो ये कोलिमेटिंग ट्यूब है, इस कोलिमेटिंग ट्यूब में दो हिस्से होते हैं। एक होती है यहाँ पे स्लिट जो कि नैरो ओपनिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ पे होता है एक लेंस जो कि कन्वेक्स लेंस होता है। जो भी रेजेस यहाँ से स्लिट से जा रही होती हैं वो आपस में एंगल बना रही होती हैं, डिस्पर्स हो रही होती हैं, एक दूसरे से अवे जाने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो लेंस के ऊपर टकराती हैं तो लेंस उनको सबको पैरेलल बना देता है। तो ऐसा लेंस जो कि रेज को पैरेलल बना रहा हो उसको आप कोलिमेटिंग लेंस कहते हैं। जो ट्यूब इस काम के लिए इस्तेमाल हो रही हो उसको आप कोलीमेटर कह सकते हैं या कोलिमेटिंग ट्यूब कह सकते हैं। हम रेजेस को पैरेलल क्यों बना रहे हैं? इस वजह से कि अगर सारे रेजेस एक ही एंगल के साथ यहाँ पे टकराएंगे तो उनका बिहेवियर यूनिफॉर्म होगा और उसमें से हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा होगा वो भी एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मिल रहा होगा। अगर रैंडम एंगल्स के साथ टकरा रहे होंगे रेडिएशंस, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं मिल रहा होगा। तो इस चीज़ को यूनिफॉर्म करने के लिए कि एंगल सेम के साथ रेज टकरा रहे हो, तो हम उनको सबको एक दूसरे के साथ पैरेलल बना देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वो बीम टकराएगी तो बीम जो है टुवर्ड द बेस ऑफ द जो प्रिज्म है वहाँ पे डिस्पर्स होती है। तो इसको आप इस टेलीस्कोप को मूव करवा के आपने वो एंगल डिटरमाइन करनी होती है कि किस एंगल पे आपको वो कलर नज़र आ रहा है। लेट से पहले ये जो टेलीस्कोप है और ये कोलिमेटिंग ट्यूब है ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लाइट का सोर्स लगा के इसको ऑन किया, लाइट के सोर्स को ऑन किया, लाइट की बीम यहाँ पे गई, यहाँ से डायरेक्ट होके सपोज यहाँ पे आई, तो आपने इसको यहाँ से सीधा इस तरफ जो है मूव करवाना शुरू कर दिया और जहाँ पे भी कलर नज़र आएगा आप वहाँ पे इसको स्टॉप करके इसकी एंगल डिटरमाइन करेंगे कि कितनी एंगल पे हमें ये कलर मिल रहा है। जस्ट वी हैव टू डिटरमाइन द एंगल। एंगल डिटरमाइन करनी होती है। एंगल डिटरमाइन करने के बाद हमें फर्दर फार्मूला के थ्रू वेवलेंथ डिटरमाइन करनी होती है। So this is the instrument that is known as spectrometer। तो स्पेक्ट्रोमीटर का स्ट्रक्चर रे डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये आपके पास सोर्स है। सोर्स में से जो भी लाइट जाएगी, ये जो मैंने आपको बताया कि स्लिट होगी, स्लिट में से पास होगी, तो देख रहे हैं आपके रेज जो है एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस है जिसने सबको पैरेलल बना दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट लाइट लिखा हो। व्हाइट लाइट का मकसद है मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स। ये लाइन और ये लाइन व्हाइट लाइट नहीं है, ये सारी की सारी व्हाइट लाइट है, मतलब इसके अंदर 7 कलर्स मौजूद है।
जैसे ही ये लाइट के रेज जाके प्रिज्म के ऊपर टकराए तो प्रिज्म में यहाँ पे भी 7 कलर्स में स्प्लिटिंग हो गई, ये रे भी 7 कलर्स में, ये भी, तो सारे के सारे 7 कलर्स में स्प्लिट हो गए। अब यहाँ पे हमने जो टेलीस्कोप लगाई हुई थी, टेलीस्कोप के अंदर भी कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, तो उन कन्वेक्स लेंसेज ने सबको कन्वर्ज किया, तो रेड यहाँ पे कन्वर्ज हो गए, वायलेट यहाँ पे कन्वर्ज हो गया, ग्रीन यहाँ पे कन्वर्ज हो गया, सारे के सारे जो है ना डिफरेंट जगहों पे कन्वर्ज होके एक पॉइंट दे रहे होंगे। तो हमें रेड यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी एंगल विद रेस्पेक्ट टू द इनिशियल, से सपोज यहाँ पे ये कोलिमेटिंग ट्यूब है, यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल इसके सामने होनी थी टेलीस्कोप, लेकिन हमने इतनी एंगल उसको रोटेट करवाया तो हमें रेड मिली, उससे आगे रोटेट करवाया तो ग्रीन मिली, उससे आगे रोटेट करवाया ब्लू मिली, इस तरह से हमें जो है ना डिफरेंट एंगल्स पे कलर मिल गए। तो जब हमें कलर की एंगल मिल गई, लेट से थीटा मिल गई, तो हमारे पास इक्वेशन होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। आपके पास जो फ्रिंज है वो कौन सी मिल रही है, फर्स्ट मिल रही है, सेकंड मिल रही है, थर्ड मिल रही है, तो आप वो नंबर एम में मेजर करेंगे और एंगल मेजर करेंगे। जो आपके पास प्रिज्म है उसकी जो डी सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स है वो आपको नोन होगी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। तो आप इसको रीअरेंज करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर एम, through which you can determine the wavelength. So this is the spectrometer which is used to measure the wavelength of light by using the concept of spectrum, by using the concept of dispersion of light. For further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.